अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। पावन पर्व ये कोई धार्मिक पर्व नहीं है। पर्व राष्ट्रीय पर्व होते हैं, धार्मिक पर्व होते हैं, सामाजिक पर्व होते हैं, घटनाक्रम पर्व होते हैं या शाश्वत पर्व होते हैं। पर्वों को आप समझने का प्रयास करो। शाश्वत पर्व है अष्टान का, अभी जो चल रही है बड़ी अष्टान का बोलते हैं। इसमें हम लोग चतुर्दशी के दिन बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। शाश्वत पर्व है पर्युषण पर्व। ये कभी समाप्त नहीं होते, अनादि काल से चलते आ रहे और अनादि काल तक चलते रहे। ये शाश्वत पर्व है। राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। ये राष्ट्रीय पर्व है। ये राष्ट्र के नाम से ही चलते हैं। इसको हर कोई मनाता है, हर कोई मनाने का प्रयास करता है। घटनाक्रम पर्व है होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन। ये कोई घटना से जुड़े हुए पर्व है, इनको घटनाक्रम पर्व कहते हैं। होली जुड़ा है हिरण्यकश्यप से, भक्त प्रहलाद ध्रुव से। दीपावली घटनाक्रम पर्व है क्योंकि घटना जुड़ी है, भगवान महावीर मोक्ष गए, भगवान राम अयोध्या वापस आए, उनसे ये पर्व जुड़ा है, इसे बोलते घटनाक्रम पर्व। रक्षाबंधन पर्व घटनाक्रम पर्व है क्योंकि वो घटना से जुड़ा है। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ तो वो घटना हुई, उसमें वो पर्व बन गया। दशहरा पर्व घटनाक्रम पर्व है। रावण का मृत्यु हुई, उस दिन हम दशहरा पर्व को मनाने लग गए। शाश्वत पर्व, राष्ट्रीय पर्व, घटनाक्रम पर्व, इस सारे पर्वों में हमें उत्साह और आनंद रहता है। धार्मिक पर्वों में पर्युषण और अष्टान का पर्व, नवरात्रि के पर्व आदि आदि ये धार्मिक पर्व हैं। लोक व्यवहार के हिसाब से हम इस पर्वों को मनाने का प्रयास करते हैं। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचने का प्रयास करो, कितनी जल्दी समझदार हुए। गुरु के पास गुरु की आज्ञा मान ले तो ना समझ हाल समझदार हो जाता, और नहीं माने तो भगवान की मरीचि ने नहीं मानी तो हम क्या कर सकते। आप विचार करो, हम इस पर्वों को मनाने का प्रयास करते हैं। होली का पर्व एक घटना से जुड़ा हुआ पर्व है। पहले तो हम ये सोच लें कि होली का पर्व जैन धर्म में मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है। हमारे भगवान जन्म लेने वाले हैं, और जब आदिनाथ हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है तो देवता रत्न बरसाते हैं। तुम लोग रंग बरसाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करके रखना, हम रंग बरसा रहे हैं, देवता रत्न बरसाते हैं, और ये हमारे मेघराज बादल से पानी बरसा रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब खुशी मनाना चाहते हैं। खुशियों का पर्व है, यहां किसी को दुख नहीं है, क्योंकि जब रंग चढ़ता है ना तो खुशी ही खुशी होती है। ये पर्व वैसे देखा जाए तो हिंदुओं की मान्यता में है। हम लोग इसको मना रहे हैं तो लोग व्यवहार के हिसाब से मना रहे हैं। हिंदुओं में एक कथानक आता है, हिरण्यकश्यप एक राजा था,
उसने शिव जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया। वो अपने आप को भगवान समझता था। अहम ब्रह्मो अस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। लेकिन ऐसे तो कोई ब्रह्मा हो नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक साधना की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, साधना करने के लिए वो जंगलों में तपस्या करता था, बहुत जगह तपस्या करता था। तपस्या करके उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। भगवान ने कहा अमर नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं एक वरदान दूंगा जिससे तुम अमर जैसे ही हो जाओगे। क्या वरदान? भगवान को प्रसन्न किया, प्रसन्न करके एक वरदान मांग लिया। भगवान ने कहा तुम्हें मैं ये वरदान दे सकता हूं, तुम्हें कोई इंसान नहीं मार सकता और ना कोई तुम्हें जानवर मार सकता है। तुम्हें इस धरती पे कोई नहीं मार सकता और उस आकाश में भी कोई नहीं मार सकता। तुम्हें दिन में भी कोई नहीं मार सकता, तुम्हें रात में भी कोई नहीं मार सकता। तुम्हें घर के अंदर भी कोई नहीं मार सकता, तुम्हें घर के बाहर भी कोई नहीं मार सकता। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना, ना मुझे कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना मुझे घर के अंदर मार सकता है, ना मुझे घर के बाहर मार सकता है, ना मुझे दिन में मार सकता है, ना मुझे रात में मार सकता है, ना मुझे धरती पे कोई मारने वाला होगा, ना कोई आसमान में मारने वाला होगा। अब उनकी जो महत्वाकांक्षाएं छिपी थी, जो अंदर से ब्रह्मा भगवान बनने की एक तीव्र अभिलाषा थी, वो सोचने लगा कि अब मैं भगवान हूं। एक दिन साधना कर रहा था, साधना करते करते अचानक वहां पर एक तोता आया। तोता आया और वो तोता उसको बार बार नारायण का नाम याद दिलाने लगा, हरि का नाम याद दिलाने लगा। ये हरि का विद्रोही था। हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानता था, साधना करके उनको भी अपने अधीन करना चाहता था। वो तोता बार बार नारायण 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 बोलता था। अचानक हिरण्यकश्यप को तो भगवान का नाम अच्छा लगता नहीं था। वो उठ के दूसरी जगह जाता था, दूसरी जगह भी वो तोता चला जाता था। उस दिन पूरे दिन साधना में विघ्न डालता गया। शाम के दिन हिरण्यकश्यप जल्दी वापस आ गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी ने पूछा, स्वामी आज क्या हुआ? आप कोई साधना नहीं करे, आज तपस्या से इतनी जल्दी वापस आ गए? ओ हिरण्यकश्यप ने बोला, आज एक तोते ने मुझे परेशान किया। वो तोता बार बार बोल रहा था नारायण 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 नारायण। पत्नी ने जैसे ही सुना कि इनके मुख पे नारायण का नाम आ गया, भगवान का नाम आ गया, आप विचार करके रखना, भगवान का नाम अगर बुरे तरीके से भी लिया जाए तो भी कल्याण हो जाता है। अगर हम मिश्री खाते हैं तो वो मिश्री हमें हमेशा स्वाद मीठा ही देती है। पत्नी ने सुना कि इनके मुख पे भगवान का नाम आ रहा है, नारायण नारायण बोल रहे हैं, नारायण नारायण। पत्नी ने 2-4 बार पूछा, स्वामी क्या तोता क्या बोल रहा था? उनने कहा नारायण नारायण। रात्रि के विश्राम के समय भी पत्नी ने पूछ लिया, तोता क्या बोल रहा था? वो बोले, तोता नारायण नारायण बोल रहा था। बार बार नारायण नारायण मुख से निकलते हुए पत्नी को भी मन में इच्छा हुई कि भगवान का नाम आज इनके मुख में आ रहा है तो जरूर आज हमारे गर्भ में भगवान जैसा संतान का जन्म होगा। और आप विचार करके रखना, हिरण्यकश्यप के मुख से भगवान का नाम स्मरण करते करते हिरण्यकश्यप की पत्नी को गर्भ धारण हो गया। और आप विचार करके रखना, जब वो पुत्र को जन्म दिया उस पुत्र का नाम था भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का पुत्र भगवान का नाम स्मरण करे,
हिरण्यकश्यप कहता था अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। वो पुत्र कहता था नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते, भगवान और कोई है, नारायण ही भगवान है। आखिरकार वो संस्कार उसके ऊपर गर्भ में पड़ गया। हिरण्यकश्यप ने बहुत कुछ पहला प्रयास किए कि इस बेटे को, मेरा ही बेटा और मेरे खिलाफ बात करता है, मेरा ही बेटा मेरे लिए षड्यंत्र रचता है, मेरा ही बेटा मेरे लिए पता नहीं किस किस को भड़काने का प्रयास करता है। ख्याल करो, हिरण्यकश्यप को लगा कि ये प्रहलाद मेरा दुश्मन है। हिरण्यकश्यप ने बहुत बार उसे मारने की प्लानिंग की। ख्याल करो, हिरण्यकश्यप जैसे पिता अपने पुत्र को मारने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। मैना सुंदरी के पिता अपनी बेटी को कोड़ी से विवाह करा देते हैं। आप विचार करके रखना, कंस जैसे बेटे अपने पिता उग्रसेन को जेल में डलवा देते हैं। मंथरा जैसी दासी, केकई जैसी मां अपने बेटे को जंगल में पहुंचा देती है। संसार में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो नाम को बदनाम कर दिए। शकुनी जैसे मामा कोई नहीं रखना चाहता है। शकुनी नाम कोई रखता है अपने बच्चों का? बस शकुनी नाम सुन के ही लगता है ये मामा खराब था, है ना। मामा नाम को बदनाम कर दिया शकुनी ने, क्योंकि शकुनी तो शकुनी था। ख्याल करना, हिरण्यकश्यप ने अपनी बेटे के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया। कभी किसी से उसे मरवाने का प्रयास किया, लेकिन जिस पे भगवान की छत्र छाया होती है, जिस पे प्रभु और गुरु की कृपा होती है, जिसके ऊपर असीम आनंद की कृपा होती है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ख्याल करो, हिरण्यकश्यप को जब ये लगा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा शत्रु बनेगा, पूरे गांव में नारायण का कीर्तन करता था, पूरे गांव में हरि का भजन करता था, भक्त प्रहलाद खोजने के लिए चला था भगवान को। हर जगह भगवान, नारायण श्री कृष्ण का नाम और हरि का नाम लिया जा रहा है। हिरण्यकश्यप को लगा कि इसका अब अंत करना होगा। हिरण्यकश्यप की बहन, उसका नाम था होलिका, उसने भी कुछ साधनाएं कर एक ऐसा वस्त्र लिया था जिसको ओढ़कर अग्नि में बैठ जाओ तो जलेगी नहीं। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा, ये ध्रुव हमारा विरोध करता है, कहता है कि भगवान ये नहीं और कोई होगा, हर जगह हरि का नाम लेता है, इसका कैसे किया जाए। होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता मत करो। होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता नहीं करो, इसका तो इंतजाम मेरे पास है। एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर बनाया और लकड़ी के ढेर पर होलिका वो चादर ओढ़कर भक्त प्रहलाद ध्रुव को गोदी में बैठकर उस अग्नि की चिता पर चढ़ गई। आप विचार करके रखना, जब वो होली की चिता पे चढ़ी, होली पे लकड़ियों के ढेर पे चढ़ी, होली के उस पिंड पे चढ़ी, होलिका नामी था, और जब उस अग्नि को प्रज्वलित किया उसने, लकड़ी जलने लगी, लकड़ी धू धू कर जलने लगी, और लकड़ी जलने के साथ साथ क्या जल गया?
आप विचार करके रखना, लकड़ी जलने के साथ साथ होलिका भी जलकर धू-धू हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ध्रुव वहां से सही होकर वापिस ध्रुव उस होलिका की उस लकड़ी में से जलकर भी जला नहीं, वहां से सुरक्षित वापिस आ गया हो। ख्याल करना, ये होली की कहानी हमारे ग्रंथों में लिखी है, हमारे हिंदू समाजों में, पुराणों में लिखी है, लेकिन इसके पीछे अभिप्राय क्या था और आज का ये कथानक कहना क्या चाहता है? आज का ये कथानक कहना चाहता है, आज बुराई की हार और अच्छाई की जीत अगर हुई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, होली का वो पर्व, आज का वो पर्व ऐसा पर्व है, एक की बुराइयों को जलाना है और अच्छाइयों को शाश्वत करना है। लेकिन हमारा तो अभी उद्देश्य क्या हो गया? जितनी ऊंची होली उतनी बड़ी होली। हाँ, अभी हमारे उद्देश्य होली के बदल गए। वहां पर भक्त प्रहलाद जब होली में वो वहां से होलिका से बच के आया तो लोगों ने उस राख, जो राख थी ना, होलिका को जलाकर सत्य की विजय थी, असत्य की हार थी, तब सभी लोगों ने उस ध्रुव को तिलक लगाया, विजय का तिलक लगाया। और विजय का तिलक लगाकर उसके तिलक से ही अपने को तिलक लगाया कि ऐसे ही हमारे सत्य की हमेशा जीत होती रहे, सत्य हमेशा आगे बढ़ता रहे। ख्याल करके रखना, सत्य परेशान तो होता है लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होता है। हाँ, पिक्चरों में देखते हो ना आप, पिक्चरों में देखते हो आप, हीरो और विलियन, वो खलनायक और नायक। हाँ, हीरो जो होता है ना, वो 2 घंटा 55 मिनट तक पिटता ही पिटता रहता है। 5 मिनट में क्या होता है? 5 मिनट में जो क्लाइमैक्स बोलते, क्लाइमैक्स 5 मिनट में वो विलियन की वो दुर्दशा करता है। हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, हीरो को 30, 32, 35 गोली लगे तो नहीं मरेगा, और विलेन को ऊपर से उठा के पटक दिया तो मर जाता। ये दुनियादारी है, ये दुनियादारी ऐसी ही है संसार में। ये सब पहले से चलता आ रहा है कि सत्य परेशान होता है लेकिन जीतता सत्य ही है। ख्याल करो, आज हम होली के इस पर्व को हुदड़ंग का पर्व मना लिए। होली के इस पर्व को हमने हुदड़ंग का पर्व मना लिया। वो होली थी जब एक दूसरे से गले मिलकर होली खेलते थे। अभी तो स्थिति ये हो गई है, 3 प्रकार की होली है, समझना। रासिक होली, तामसिक होली और सात्विक होली। रासिक होली, तामसिक होली और सात्विक होली। रासिक होली थी तिलक लगा के करना, है ना, गले मिलके करना, बड़ों के चरण स्पर्श छू के करना कि हमारी भी विजय हो, हमारी भी सत्य की जीत हो। बड़े लोग छोटे को प्यार से, स्नेह से आशीर्वाद देना विजयी भाव। जब तुम किसी को तिलक करो तो समझना तुम उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दे रहे हो, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित हो। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।